हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी फ्रेंड रागनी। आज हम लोग जानेंगे DSSB PRT 2023 पेपर पैटर्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इंटरमीडिएट होना चाहिए उसमें हमारा 50% से पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो DLED हो गया, BLED हो गया या BEd हो गया या फिर BTC हो गया, ठीक है, इतना हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें में से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। और कितने नंबर से पास होना चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप दिल्ली से हैं तो आपका 90 नंबर होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अदर स्टेट से हैं तो भी आपका 90 नंबर ही होना चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और दिल्ली से हैं तो आपका 82। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और दिल्ली से हैं तो आपका 82 मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप OBC हैं और अदर स्टेट से हैं, मतलब UP, बिहार, कहीं से भी हैं, तो आपका 90 नंबर होना चाहिए सीटेट पेपर 1 में। ठीक, और अगर आप SC ST हैं तो आपका 82 होना चाहिए। और चाहे आप दिल्ली से हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, ठीक है, आपका 82 मार्क्स ही होना चाहिए। ठीक, अब एज के बारे में चलिए जान लेते हैं। जो जनरल हैं उनका 30 साल होना चाहिए, चाहे वो अदर स्टेट से हो या फिर दिल्ली से हो। ठीक, और OBC अगर आप हैं तो आपका 30 साल तो होना चाहिए, लेकिन आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हैं तो। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और चलिए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक, और इस एग्ज़ाम में हमारा इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है। कितना होता है, 1/4, यानी कि 0.25%। ठीक है, अगर हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए पेपर 1 और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 पार्ट में पेपर होता है। ठीक है, इन 2 पार्ट में आपको 40% इसमें लाना होगा, नहीं तो पेपर 2 का पार्ट 2 जो कॉपी होगा वो हमारा चेक नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये पूरा पेपर 100 नंबर का आएगा और ये पूरा पेपर 100 नंबर का आएगा। तो अगर आप 100 में से 40 नंबर लाएंगे तो ही आपकी सेकंड वाली कॉपी जांची जाएगी। मतलब उससे ज़्यादा तो आपको लाना ही है, लेकिन मिनिमम ये है कि 100 में से आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो पार्ट 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हिंदी 20 नंबर का आएगा, इंग्लिश 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आएगा। ठीक है, और पार्ट 2 भी इसमें 100 नंबर का पेडागॉजी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको 40% लाना ही है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 200 है, और टाइम हमको कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, इतना सब कुछ बताने के बाद आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सब का सिलेबस। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ पूछिएगा। धन्यवाद।